fell. Have faith in me and you will be saved. सभी को जय मसीह की। स्वागत है हमारे फिर से न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं अपने बारे में सारी सच्चाई बताऊंगा और मैं अपने परमेश्वर के बारे में भी पूरी सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है जो मेरे जीवन में काम किया। मैं नहीं जानता था प्रभु यीशु मसीह को, तब की बात बताता हूँ। मैंने बहुत पाप किया मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैंने बहुत पाप किया, नहीं जानता था तब की बात बता रहा हूँ। देखो मैंने गलत काम किए, चोरी किया, ठीक है, दोस्तों के साथ नशा किया, ठीक मेरे भाइयों, गलत काम किए मैंने, घूमे इधर उधर और दूसरी लड़की के साथ गलत किया, दूसरी लड़की के साथ, दूसरी बहन के साथ गलत किया, व्यभिचार किया। और मैं अपनी बात बताता हूँ, अपनी बहन के साथ भी मैंने व्यभिचार किया, अपनी खुद की बहन के साथ व्यभिचार किया। और मेरे भाई अपनी माँ के साथ भी व्यभिचार में करने जा रहा था मगर नहीं किया, करने वाला था मगर नहीं किया। मेरे भाइयों हर एक चीज बताऊंगा, सुनो बस, क्योंकि मैं पता है बहुत गलत काम किए, बहुत हर एक गलत काम किया, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित खुदा है, उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले मेरी बातें सुन लो, तब नहीं जानते थे तब की बात बता रहा हूँ। गलत काम किए सारे, क्यों पता है? शैतान नहीं चाहता कि हम किसी सच्चे परमेश्वर को जान जाएंगे तो बदल जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों हर एक बातों को समझो, क्योंकि मैंने गलत विचार किया, गलत सोचा, दूसरे साथ भी गलत किया, क्या क्या नहीं किया, वे विचार किया, क्योंकि पता है हर एक गलत काम, हर एक गलत विचार किया, क्योंकि मेरे भाइयों मैंने बहुत व्यभिचार किया, बहुत गलत काम किए मेरे भाइयों। सुनो बातों को, मैं पता है हर एक गलत काम किए, हर एक चीज किया, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए, बहुत गलत काम किए मेरे भाइयों। पता है मैं ये जितने गलत काम किए हैं सब, और फिर उसके बाद मालूम है, पहले की बात बता रहा हूँ, तब मैं प्रभु को नहीं जानता था, तब की बात बता रहा हूँ। एक जगह पता है चोरी हो गई थी घर के बगली में, और मैंने नहीं चुराया था, दूसरा कोई चुराया था, पता नहीं चुराया था कि जो भी भाया हो मुझे नहीं मालूम। एक दोस्त था, खासी दोस्त था, जो मुझे बोल रहा था तूने ही चुराया है, बता दे, तू ही चुराया है, ऐसे बोल रहा था, बता दे। मगर फिर वो बोला मैं नहीं चुराया। मैं पता है वो क्या किया, मेरे दिल पे हाथ रख के चेक कर रहा है, इसका दिल धक धक कर रहा है कि नहीं, चेक कर रहा था कि ये चुराया है कि नहीं। फिर उसके बाद मेरे आंखों में देख रहा, कहा तेरी आंखें बता रही है कि तू चुराया है। मैं तो क्या बताऊं तुझे। फिर उसके बाद बोला पता है, बोला वो करा धरा दिया तो तेरे बारे में। मैं को भाई मैंने नहीं चुराया, वो नहीं समझ रहा था। फिर उसके बाद वो क्या बोला मालूम है, वो बोला कि वो तुम्हारे नाम से ही करा धरा दे तो क्या होगा। फिर उतनी समय मैं घबरा गया, मैं डर गया, मैं सोचा अबे मेरे नाम से करवा धरवा देगा, ऐसे हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं ये वो मैं ऐसे बोल रहा था, ठीक है, मैं सोच रहा था मन में। फिर उसके बाद वहां से चला गया मैं। वो बातों को छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। तब मैंने कैसे पिता को जाना, क्योंकि पता है शैतान नहीं चाहता कि हम सही को जाने, सच्चाई को जाने, ठीक मेरे भाइयों। शैतान बस यही चाहता है कि हर एक लोग कहाँ जाए मालूम है, नर्क में जाए हर एक लोग, ठीक है। मगर पता है मैं तब अब बताता हूँ, पता है अपने खुदा के बारे में। तब मैंने खुदा को नहीं जाना, तब के बाद बता रहा हूँ। तब
मेरी बहन को मैं अपनी बहन की वजह से चर्च में गया हूँ, क्योंकि मेरी बहन को टीबी की बीमारी थी। ये गवाही है, सुनो। टीबी की बीमारी थी और मम्मी लोग जाने लगी थी चर्च में, ठीक है। वो सब प्रेयर करवा रहे थे और प्रार्थना भी करने आ रहे थे घर पे। मगर पता है मैं क्या बोल रहा था? वो सब जा रहे थे, मैं बोल रहा था मैं इस धर्म उरम को नहीं मानूंगा, धर्म उरम के चक्कर में था। और धर्म को नहीं मानूंगा ऐसे वैसे। और प्रार्थना लोग करने आते थे ना, एक दिन प्रार्थना करने आए ढेर लोग, मसीह भाई लोग बहन लोग आए और सब में से मुझसे मिलाया हाथ, बोला कि जय मसीह की। मैंने सिर्फ हाथ मिलाया, बोला नहीं। फिर उसके बाद बोला, फिर उसके बाद मैं वहां से चला गया। क्यों भाग गया? क्योंकि वहां से उन लोग प्रार्थना करने आए थे। मैं इस धर्म को नहीं मानना चाह रहा था, ये धर्म नहीं मानूंगा, मैं ऐसे बोल रहा था, नहीं मानूंगा। फिर उसके बाद मैं क्या बोला, उन लोग के अंदर जाने के बाद बाहर में ऐसे बोला, एक टैटू बना है ना, टैटू दिख रहा होगा शंकर का, जो भी है। मैं उसको देख के बोल रहा था तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तू ही ऐसे वैसे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद पता है, क्योंकि ये जीवित खुदा नहीं है, ये जीवित कुछ नहीं है, ये झूठी मुंह की पूजा है, ये झूठा है, ठीक है, पता है। फिर उसके बाद मैंने कैसे जाना है प्रभु यीशु मसीह को। प्रार्थना करते करते मैं बोल रहा नहीं। मम्मी जब भी लेके आती थी चढ़ावा, चीज लड्डू पतन कहाँ से ला दो, उसको कुछ नहीं मालूम था, जानने के बाद भी नहीं मालूम था। चढ़ावा लड्डू लेके आए, मैं खा लेता था, क्योंकि किसी को नहीं देता था। अरे तुम लोग धर्म को मान रहे हो, मैं खा लिया। फिर उसके बाद लेके फिर मैंने कैसे जाना है ये जानो। मैंने एक बहन थी, काजल दी और आंचल दी, उस बहन का नाम है, ठीक है। वो आई घर पे प्रार्थना करने, ठीक है। प्रार्थना करने के बाद वहां आने के बाद वो आया, फिर उसके बाद प्रार्थना की। फिर उसके बाद मैं भी प्रार्थना कर रहा था, ऐसे हम लोग जो भी प्रार्थना मुझसे नहीं बन रहा था, वो प्रार्थना कर रही थी। मेरी बहन, मेरी मम्मी और वो सब आए थी, 2 बहन थी बस। और उसके बाद प्रार्थना मैंने क्या बोला, ये बोला कि इस दोनों बहन का, मैं परमेश्वर से बोला कि सच्चा परमेश्वर है तो इसका नंबर मुझे दिला दे जानकारी लेने के लिए, ठीक है। जानकारी लेके पता है क्या बोला, बहन से मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे प्रार्थना नहीं आ रहा था, मम्मी लोग कर रही थी, बहन लोग कर रही थी, मैं भी कर रहा था, और जो 2 बहन आई थी प्रार्थना करने वो कर रही थी। और मैं मन में क्या बोला पता है, मैं तुझे मानूंगा। मैं परमेश्वर को बोला ये दोनों को मुझे नंबर दिला दे। पता है क्या हुआ, दोनों का नंबर मैंने मन में बोला परमेश्वर से, ये दोनों का नंबर दिला दे मुझे। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, प्रार्थना कर रहा था, फिर उसके बाद हुआ, फिर उसके प्रार्थना ख़त्म होने के बाद मैंने ये बोला था कि जानकारी के लिए बस नंबर चाहिए। फिर उसके बाद पता है वो बहन काजल दी थी, वो मुझे नंबर दी, ये मेरा नंबर ले लो, जो भी काम पड़ेगा मेरे पास कॉल करना, ठीक है। फिर उसके बाद वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा जाना। तब मैं जाना प्रभु को जा रहा था, ठीक है, जा रहा था। फिर उसके बाद वो बहन एक बार आई, तुम चलना बहन की दवा लेने, मैं चलूँगी तेरे साथ। काजल दी भी बोली, आंचल दी। फिर उसके बाद गए दवा लेने, दवा वाले के आए, बहन क्या बोली, काजल दी और आंचल दी, चिंता ना कर, परमेश्वर तेरे साथ है, सब ठीक कर देगा, सब सही हो जाएगा, बस तू जान, ठीक है। फिर उसके बाद जाना मैंने परमेश्वर को। फिर उसके बाद वो काजल दी बोली, फिर उसके बाद दवा लाना स्टार्ट करें। दवा पहले से भी ला रहे थे, फिर उसके बाद तब मैं गया तो दवा ववा ला रहे थे। फिर उसके बाद पता है ये गवाही, फिर आते आते मैं परमेश्वर को जान गया। मैं परमेश्वर को जानते प्रार्थना करते करते अपने परमेश्वर की बहन के लिए प्रार्थना किया, बहन के लिए प्रार्थना करते हैं सब मुझे आने लगा, ठीक है। बहन के लिए प्रार्थना किया। फिर उसके बाद मैं परमेश्वर से ही बोलता था, परमेश्वर मेरी बहन को चंगा कर दे और ठीक कर दे, तुम्हारी टीबी बीमारी हट जाए। फिर उसके बाद वो बहन चंगी हो गई, एकदम ठीक हो गई परमेश्वर के द्वारा, ठीक है। तब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, ठीक है। फिर जाते जाते मैं चर्च में रहता था, फिर उसके बाद वहीं प्रार्थना करता था और रहता था। फिर उसके बाद मैं बदल गया एकदम ही। फिर उसके बाद रहते फिर उसके बाद
प्रेयर में जाने लगा था, लोगों के साथ प्रार्थना करने जाने लगा था। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं अच्छा खासा हो गया। फिर घर वाले चिंता नहीं कर रहा था, कुछ भी चिंता नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा परमेश्वर चिंता करने वाला है। फिर उसके बाद चिंता नहीं कर रहा था। मुझे घर अच्छा भी नहीं लग रहा था, मेरे पास खुद से घर नहीं है, ठीक है। मुझे घर अच्छा मतलब किराए पे रहते थे, अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ जाना, क्योंकि बहन थी और माँ थी, घर पे रहती थी बस। बाकी जानते एकदम जान गया। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ पता है, कुछ तकलीफ़ आई मेरे जीवन में, उतनी तकलीफ़ ज़्यादा नहीं, वहाँ से दिक्कत आई थोड़ा, शैतान वहाँ भरमा दिया। पता है क्या हुआ, वो चर्च से मुझे भगा दिया, मतलब भगा दिया नहीं गया, वहाँ से बोला थोड़ा दिक्कत आ गई थी ना, वो चोरी हो गई थी, वो क्या बोलते हैं मौसी के लड़का चोरी कर लिया था। मैं बोला, मैं सोच रहा था मौसी लोगों की सब जेल में थी, मैं उसको बोला खाना, मैंने पास्टर भैया बोला मैं खाना देने जाता हूँ जेल में, ठीक है, खाना देने जाता हूँ। फिर उसके बाद पास्टर भैया बोला क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद भाभी बोली कि जाओ, मतलब पास्टर भैया की जो वाइफ है वो बोली जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद जाने के बाद मैंने वो मतलब उन लोगों को कहना सही था, क्योंकि पता है पुलिस भी आ सकती थी मेरे पीछे पीछे, मगर मैं नहीं समझा, मैं ये समझ मदद करना चाह रहा था, मगर उन लोगों को कहना सही था, पास्टर भैया और भाभी का कहना बिल्कुल सही था। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, वहाँ से मैं हट गया, मैं कपड़ा उपड़ा उठा लाया वहाँ से, चर्च से सब ला लिया, ठीक है। फिर उसके बाद लाने के बाद मैं धीरे धीरे मेरे मन में चलने लगा कि गलत विचार चलने लगे, भाभी ऐसे बोली, भैया ऐसे बोले, मैं नहीं सोचा था कि अच्छे के बारे में समझा, गलत बोला, फिर मैंने गलत विचार किया, क्योंकि मेरे बारे में मुझे भगा दिया गया वहाँ से। भगाने के बाद पता है, क्योंकि शैतान बहुत भरमा दिया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शैतान बहुत होशियार है शैतान, क्योंकि पता है मेरे भाइयों, फिर हटने के बाद मैं फिर से पुराने क्योंकि पता है मुझे पढ़ना नहीं आता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, मुझे पढ़ना नहीं आता, क्योंकि वचन को मैं जाना होता और समझा होता तो मुझे वो होता, ठीक है, मैं पढ़ा नहीं हूँ। फिर उसके बाद पता है शैतान भरमाते फिर से मैं उसी चीज़ में गिरने लगा, पाप में, बेविचार में, नशे की गुलामी में, हर एक चीज़, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब में गिरने लगा, ठीक मेरे भाइयों, गिरने लगा। फिर उसके बाद गिरते गिरते फिर गिर गया पाप में। फिर उसके बाद बेविचार किया, गलत काम किए लोगों के साथ। फिर उसके बाद होने के बाद गलत विचार करते हैं। फिर पता है क्या हुआ, मैं परमेश्वर से दूर होने लगा और मैं परमेश्वर को फिर जानने लगा, मगर जा रहा था, छोड़ना नहीं था। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, वो दोस्त था ना मेरा, बचपन के ही दोस्त था, मुझे परमेश्वर से अलग करना चाह रहा था, पता है फिर क्या हुआ, मेरा परमेश्वर से मैं प्रार्थना किया, जो गलत लोग हैं मेरे जीवन से हटा दें। परमेश्वर ने गलत लोगों को हटा दिया, दोस्त को भी हटा दिया, जो गलत लोग थे, गलत चीज़ थी, सब हटा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, मैं इतना पाप किया, पहले सोचो, इतना पाप करने के बाद, इतना गलत काम किए, हर एक चीज़ किया, तब भी मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, ठीक है, मुझे छोड़ा नहीं। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, फिर मेरे चेहरे पे वो पूरा चेहरा फूल गया था, जान रहा था प्रभु को, मतलब उतना भी नहीं, जा रहा था उतना भी नहीं, ठीक है, चर्च जा रहा था, चेहरा पूरा फूल गया। और फिर उसके बाद बीमारी इतनी ख़तरनाक आ गई कि मतलब मैं बचने वाला नहीं था, सही बता रहा हूँ, मैं बचने वाला नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ अभी नहीं होता। क्यों पता है, चेहरा एकदम हो गया, खाना पीना कुछ नहीं खा पा रहा था, खाना पीना एक भी पैसे के ज़्यादा नहीं खा, ना पी पा रहा था, ना खा पा रहा, पूरी जीभ सूख गई थी, पूरा चेहरा फूल गया था, ये चेहरा फूलता चला जा रहा था। मगर फिर क्या हुआ पता है, दवा भी करवाया, सब कुछ करवाया, नहीं ठीक हो रहा था, ये मेरी गवाही है, कुछ नहीं ठीक हो रहा था। दूसरी बात पता है क्या हुआ, नहीं ठीक हो रहा था, नहीं ठीक है, फिर वो क्या बोलते हैं, बुआ है मेरी बुआ, वो बोली पता है, वो बोली
वो पास्टर भैया के पास सब पूरा जानती थी, पास्टर भैया के पास फ़ोन लगाई, ठीक है। मेरे लिए बुआ ने प्रार्थना करवाया कि सुरेन बीमार है, उसके लिए प्रार्थना कर दो, उसका चेहरा फूला है, उसका वो फूला है। फिर भैया ने बोला कि वो गलत विचार में गिरा है, गलत चीज़ों में गिरा है, उसको समझाओ। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन को कान में लगाया, भैया प्रार्थना किए मेरे लिए, और उसके बाद मैं ठीक हो गया एकदम। दूसरे दिन से सूखना मुंह एकदम स्टार्ट हो गया, पचकना एकदम स्टार्ट हो गया। तीसरे दिन 1 हफ्ते के अंदर पूरा कहानी ख़त्म, पूरा सूख गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और जीभ की जो थी वो भी धीरे धीरे सब एकदम ठीक, मैं खाना पीना सही से खाने लगा, ठीक है। ये मेरी गवाही है। और फिर उसके बाद पता है, तब मैंने शुरू की बात बता रहा हूँ, तब मैंने 32वां लिया था, उसकी बात बता रहा हूँ। 32वां लिया था, मुझे सपना क्या आया। दूसरे दिन मैं बीमार हो गया, 10 मान आज 4 जून को 32वां लिया था, 2023 और 4 जून को 32वां मैंने लिया था 2023 में। फिर उसके बाद पता है 6वां महीना था, 4 जून को 32वां लिया। जिस दिन लिया मैंने 32वां, फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मालूम है? दूसरे दिन मैंने एकदम बीमार हो गया, आँखें ऊँखें एकदम लाल हो गई और एकदम बुखार आ गया। फिर घर चर्च में सो रहा था, फिर उसके बाद भैया लोग आए अभी, और जो दोस्त वहाँ भाई लोग रह रहे थे, बोले सुरेन का बीमार हो गया, उसकी आँखों को एकदम लाल है। फिर उसके बाद भैया कहते हैं क्या किया, भैया वो कॉफ़ी दिया, चाय, और फिर उसके बाद प्रार्थना करके लिया होगा, पता है। फिर और दवा दी, एक खिलाया, फिर उसके बाद एकदम ठीक हो गया मैं, ठीक है। ठीक होने के बाद फिर तीसरे दिन में क्या सपना आया मालूम है? एकदम परीक्षा वाला सपना आया परमेश्वर के द्वारा। पता है सपने ये आया कि मैंने शैतान जो है, शैतान खतरनाक भूत दौड़ाया है, लोगों को भरमा रहा है, नष्ट कर रहा है, बोल रहे हैं भूत वो है। फिर उसके बाद पता है मम्मी लोग क्या बोल रही है, बुआ लोग क्या बोल रही है, छोड़ दे प्रभु को, छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह को, छोड़ दे। मैं बोला मैं नहीं डरता, ये शैतान वैसान, हाँ यही बोला था वो सपने में, मत छोड़ प्रभु यीशु मसीह को, मत छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा। माँ को बोलता है नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद पता है मैं तो हो गया, फिर उसके बाद नींद खुल गई। फिर उसके बाद फिर कुछ दिन, पता है अभी नहीं, कुछ दिन बाद फिर सपने आए। फिर उसके बाद सपने का क्या आया पता है? एक सपने ऐसे आए, क्योंकि पता है मैं सोया, फिर उसके बाद सपने ऐसे आए कि जो परीक्षा के सपने आए हैं। सोने के बाद मेरे फिर जीवन में परीक्षा आ गई, वो जो क्या बोलते हैं सताव आ गया, सपने में सताव आ गया। किस चीज़ का सताव आ गया? लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, मसीह लोगों को, भाई लोगों को मार काट रहे हैं, गाली दे रहे हैं। पता है क्या हुआ उतने समय? फिर पता है मेरी मौसी जो थी सपने में मुझे लात मारने वाली थी, और कुछ लोग जो गांव के लोग थे वो बोल रहे हैं छोड़ दे, वो सब भटका रहे थे। फिर पता है बुआ जो ही वो छोड़ दी, ठीक है, सपने में छोड़ दी, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी भी छोड़ने को बोल रही थी, मैं बोला ना छोड़। फिर पता है क्या, वो मौसी जो थी मुझे लात मारने वाली थी, मैं गिर गया था, मुझे लात मारने उतने पे मेरा यीशु उसको रोक दिया, लात वहाँ से हट गया, ठीक है। फिर हटने के बाद फिर क्या हुआ मालूम है? मैं गया वहाँ, सब मसीह लोगों को अलग कर रहे थे, मतलब भेज रहे थे दूसरे इलाका में, ठीक है। फिर उसके बाद पता है जहाँ आग क्या बोलते हैं हड्डी जहाँ जला रहे थे, मसीह लोगों को जला रहे थे और ऐसे कर रहे थे। पता है क्या हुआ? एक आग जलाए, जस्ट मान हड्डी उसकी जल गई, एकदम हड्डी बची थी। और मैंने क्या बोला? यीशु के नाम में, मैंने ये बोला कि यीशु के नाम में इसका जीवन आ जाए, यीशु के नाम में इसके अंदर वो क्या बोलते हैं शरीर आ जाए दोबारा। जस्ट मान मैंने बोला, उसके अंदर शरीर आ गई मेरे भाइयों, सच बता रहा हूँ, सच बताऊँगा क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगा, शरीर आ गई। फिर उसके बाद मेरा नींद उतनी समय फिर खुल गया, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ ख़त्म, ये बातें को इतना हो गया। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ? जो सपना आया था, फिर उसके बाद बुआ कुछ दिन के बाद शैतान भरमा दिया, ठीक है, उसको घसीट ले गया।
कि पता है शैतान नहीं चाहता कि तुम सत्य को जानो, सत्य को जान जाओगे स्वतंत्र हो जाओगे, सत्य को जानोगे परमेश्वर तुझे स्वतंत्र करेगा। ठीक है, फिर बुआ वो भटक गई, वो सत्य को जाने ही नहीं, वचन को जाने ही नहीं, पता है वो भटक गई, छोड़ दी प्रभु यीशु मसीह को, अब नहीं मानती। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ पता है, जो छोड़ने के बाद प्रभु यीशु मसीह उसकी लाइफ बहुत बेकार हो जाती है, बहुत, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद छोड़ लेता है ना, उसकी लाइफ बहुत बेकार हो जाती है। क्यों बेकार हो जाती है? कि वो परमेश्वर को जानने के बाद, मानने के बाद क्यों छोड़ दिया? क्योंकि शैतान की वजह से अटैक आया, फिर परमेश्वर की तरफ से कोई हाथ नहीं रहता। ठीक है, शैतान फिर बहुत अटैक करते हैं, बहुत अटैक करता है। ठीक है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। अब बताता हूँ, पता है ये सब परीक्षा आने के बाद अब अपने परमेश्वर के बारे में बताता हूँ। मेरे साथ कहते हैं मैं परमेश्वर को जानने के बाद भी गलत किया। ठीक है, गलत करता था, डेली करता था, अभी हो गया आज 10-15 दिन, तब भी गलत कर, गंदी वीडियो देखता था, सेक्स वीडियो देखता था, गलत वीडियो देखता था और गलत काम कर लेता था। ठीक मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मगर पता है क्या, मैं परमेश्वर तब भी प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मैं ये सब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मगर पता है क्या हुआ, नहीं छोड़ पा रहा था। मैं प्रार्थना तब भी कर रहा था, गलत विचार करने के बाद कितना है शैतान गलत विचार करा देता है, गंदी वीडियो दिखला देता है सब। क्यों? शैतान बहुत ज़्यादा चतुर है। सत्य को नहीं जानोगे, सत्य कैसे तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर पता है क्या हुआ उतनी समय, अब मेरी एक वचन को मैंने जाना परमेश्वर के, पता है क्या हुआ, जानोगे एक वचन, क्योंकि पता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी मगर परमेश्वर का वचन न टलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो सच्चा खुदा है और वो जीवित परमेश्वर है। पता है क्या हुआ, हमने इतना पाप किया। ठीक है, पाप करने, पता है तब भी मैं एक वचन को जाना, मैं पढ़ नहीं पाता। ठीक है, मैं सुना वचन को, अपने हृदय में बसाता गया। भजन संहिता 4:4 में लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पे मनी मन सोचो और चुपचाप रहो। आमीन। ठीक है, ये वचन मेरा पूरा जीवन बदल दिया, क्योंकि ये वचन बहुत कीमती है, क्योंकि वचन सच्चा है। ठीक है, परमेश्वर जीवित है, वो सच्चा खुदा है। मैं आप लोग ये गलत काम छोड़ दिया, क्योंकि मेरा वचन जो है, कांपते रहो भाई, कांपते रहो और पाप मत करो, वचन बताता है। ठीक है, मैं कांपता हूँ, अब अपने परमेश्वर के सामने कांपता हूँ, डरता हूँ, अपने परमेश्वर से डरता हूँ, क्योंकि पता है ये आत्मा जो है, ये शरीर जो है लोगों से डर सकती है, इंसान से डर सकती है, लोगों से डर सकती है और हर एक चीज़ से, जानवर से डर सकती है, हर एक चीज़ से डर सकती है, मगर ये आत्मा जो है नहीं डरती, इंसान से, जानवर से, कोई से नहीं डरती, क्योंकि आत्मा नहीं डरती। जो पता है आत्मा और शरीर को दोनों को खाक कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, यहोवा बाप, जिंदा खुदा। ठीक है, और ये सब ऐसे ना डरो तुम, क्योंकि इंसान खाक कर देगा मुझे, मतलब इंसान के बारे में, अबे मुझे मार देगा, मुझे ये कर देगा, मुझे ना डरो यार, ये शरीर एक दिन छोड़ना है, ये शरीर से आत्मा निकलना है। ठीक है, परमेश्वर को जानो, ये आत्मा निकलना है। और फिर उसके बाद पता है, मत डरो, क्योंकि पता है ये जानो तुम परमेश्वर के बारे में। पता है इंसानों से मत डरो, किसी भी चीज़ों से मत डरो यहाँ, कि पता है आग में कभी हाथ डाला है, आग में हाथ डाला ही होगा, कितना तेज जलता है ना, कितना तेज है ना, हाथ में डालोगे जो, अभी भी जाल की चेक करोगे तो बहुत जलेगा। अभी मेरे पास माचिस नहीं है, मैं अभी चेक करा था कैसे जलता है, मगर आप सब चेक करना एक बार, क्योंकि पता है मेरा परमेश्वर आत्मा और शरीर को दोनों खाक कर सकता है। ठीक है, मैंने परमेश्वर के डर भय में रहना है मुझे, क्योंकि ये वचन मेरे लिए पूरा बदल दिया। क्योंकि मेरे भाई, कांपते रहो और पाप मत करो। ठीक है, कांपते रहो, परमेश्वर के डर और भय में रहो, परमेश्वर के हाथों के नीचे रहो, क्योंकि पता है ये जो आत्मा शरीर है नरक में न जाए, क्योंकि बचाई जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये आत्मा शरीर बचाया जाए। ठीक है, और
मालूम है, इतने जानने के बाद मेरा जीवन ही एक वचन में बदल गया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और किसी डरने की नहीं है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर सच्चा और जीवित खुदा है, उसके सिवा और कोई नहीं है। और ये जानते हो, तुम ये सोचते हो ना कि मतलब इसको सुन, पता है इतने जानने के बाद मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। मैं अपने परमेश्वर के लिए चलूँगा, मैं अपने परमेश्वर के डर भय में रहूँगा। मैं अपने मन के, क्योंकि पता है मेरा मन धोखेबाज है, ये शरीर धोखेबाज है, क्योंकि ये शरीर और मन के अनुसार से नहीं चलना, क्योंकि धोखा देता है मुझे। आत्मा के अनुसार चलना है, परमेश्वर के डर और भय में चलना है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, ठीक है मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ मालूम है, मैं अब चलूँगा परमेश्वर के डर भय में, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी, इस संसार के लोग से, न मिनिस्टर न पुलिस न किसी से भी नहीं, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर से डरता हूँ जो है जीवित खुदा। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, ठीक है मेरे भाइयों, सिर्फ परमेश्वर से डरता हूँ। और मेरे जीवन में क्या हो रहा है मालूम है, अभी सुनोगे, मेरे जीवन में परीक्षा आ रही है, मेरे जीवन में परीक्षा, क्योंकि मेरे विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, मेरे विरुद्ध खड़े हो रहे हैं लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पता है मुझे दोस्तों के चक्कर में नहीं पड़ना, रिश्तेदारों के चक्कर में नहीं पड़ना, कौन मेरा साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है मुझे नहीं पड़ना। क्योंकि पता है इस दुनिया के चक्कर में, संसार की चीज़ में नहीं पड़ना, क्योंकि परमेश्वर के पास रहना है मुझे, पता है किसी चीज़ में नहीं पड़ना। वो सच्चा परमेश्वर है और जीवित खुदा है, ठीक मेरे भाइयों। विरुद्ध कैसे खड़े हो रहे हैं पता है, मैंने वचन को जाना, वचन को अपने बोया, अपने हृदय और दिमाग में, अपने वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चलूँगा, ठीक मेरे भाइयों। और हर एक लोगों को मैं बताऊँगा, हर एक लोगों को सच्चाई बताऊँगा, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ठीक है मेरे भाइयों मेरी बहनों। और पता है क्या परीक्षा आ रही है, एक घर के बारे में, क्योंकि घर मेरे पास नहीं है, मेरे पास घर नहीं है खुद का, मगर मुझे चिंता नहीं है घर के बारे में, क्योंकि पता है यहाँ नहीं रहना, मेरे परमेश्वर के पास मुझे जाना है। क्योंकि इस दुनिया की चीज़ मुझे खुशी नहीं देगी, इस संसार की चीज़ मुझे खुशी नहीं देगी, मेरे परमेश्वर के पास मुझे खुशी मिलती है। मेरा परमेश्वर, मेरा जीवित खुदा मेरे साथ रहता है, इसलिए मैं किसी से नहीं डरता। मैं पहले बोलने से डरता था, हर एक चीज़ से डरता, मगर अब नहीं डरूँगा, मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलूँगा, मर्जी पे चलूँगा, ठीक है मेरे भाइयों। जीवित खुदा को जानो, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ये वचन तुम्हारे लिए है, भजन संहिता 4:4 में लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने विचारों में मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो, अपने दिल में बसाना भाई, पाप मत करना, पाप मत करना, कोई गलत विचार मत करना, क्योंकि एक बार आग में हाथ डाल के चेक करना कैसा है, ठीक है मेरे भाइयों पता है। और एक परीक्षा से मुझे जो चल रहे हैं ना विरुद्ध, भजन संहिता विरुद्ध चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने परमेश्वर को मानता हूँ, ठीक है, वो जीवित खुदा है। भजन संहिता 3:6 में लिखा है, ठीक है, भजन संहिता 3:6 में क्या लिखा है मालूम है, क्या लिखा है सुनो, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं, आमीन, ये वचन, ठीक है। और मुझे संसार की हर एक चीज़ मिल जाएगी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं डरता, ठीक है, क्योंकि वो मेरा जीवित खुदा और सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि ये दुनिया के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, इस दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक मेरे भाइयों, क्योंकि दुनिया खुशी मुझे नहीं चाहिए, बस मेरे परमेश्वर की खुशी है। जब मैं परमेश्वर के पास रहता हूँ बहुत खुश रहता हूँ। अभी अकेला हूँ मैं, ठीक है, मतलब अकेले रहता हूँ, दोस्तों के साथ कोई नहीं, सबसे अलग हो गया, रिश्तेदार से, हर एक लोगों से अलग हो गया, क्योंकि मेरा परमेश्वर सच्चा खुदा है और जीवित खुदा है जो मेरे साथ रहता है। मैं उसके डर भय में रहता हूँ, मेरे साथ बात करता है, मेरे साथ रहता है, क्योंकि इसलिए मैं खुश रहता हूँ मेरे भाइयों, ठीक है मेरी बहनों। सुनो, तुम भी जो गलत काम करते हो, जो भी काम करते हो, परमेश्वर की निगाह
हमेशा तुम पर रहती है। तुम बस ये मत सोचो कि निगाह नहीं रहती, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित खुदा और सच्चा बाप है। ठीक है, वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर कभी सोता नहीं। ठीक है, परमेश्वर सच्चा खुदा है, वो हमारा बाप है। मेरे भाइयों मेरी बहनों सुनो, एक वचन बताता हूँ। जीवित और सच्चा खुदा है और जीवित वचन है उसका। ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मगर उसका वचन कभी न टलेगा। ठीक है मेरे भाइयों, वचन को सुनो। भजन संहिता 4:4 में, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पे मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। आमीन। ये वचन तुम्हारे लिए भाई, समझो। ठीक है, और जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो मैं बताया ना, ओ भाई कैसे मुझे क्या क्या किया। अब सुन, उस भाई के लिए बोल रहा हूँ जो मुझे बोला था। वो भी संसार में है, मसीह को नहीं जानता, क्योंकि ये दोस्त खास दोस्त था। उसका नाम क्या था बताऊं? सचिन नाम था, जो मुझे बोला था ये सब। और पता है, अब मैं घमंड के साथ बोलता हूँ कि पता है, तुम मैं पहले डर गया था ना, अब कभी ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तुमको लगता है ना मैं डरने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तू मुझे धमकी दिया था ना, मेरे नाम पे करा धरा देगा, तब मैं डर गया था। अब तू सुन, मेरे नाम पे तू करोड़ लोग का लेके खड़ा हो जाए, इंसान का 1 करोड़ लोग तुम लोग खड़े हो जाओ, और तुम लोग जितनी भी मूर्ति पूजा, जितने भी संसार की चीज है, जितने भी है, तू पूजा कर, काट पीट छौना चाह जो भी वगैरह वगैरह जो भी है, काट पीट कर, मगर मैं ना डरूंगा। ठीक है, करा धरा ले मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे नाम से, मगर ना डरूंगा, क्योंकि पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, मेरा जीवित खुदा यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है। तू जो भी कराएगा, जितने करोड़ों लोग कराएंगे मेरे नाम से, कराएं धराएंगे ना, पता है रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न के मतलब समझ रहा है? आपस लौट के जो करा धराएंगे ना, उसी के ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित और अनुग्रहकारी बाप है। वो सच्चा परमेश्वर है। जानो मेरे भाई, जानो, पाप छोड़ दो, वो सच्चा परमेश्वर है। ठीक है मेरे भाई, ये इतना ही था, बस हर एक बात बता दिया, और बात इस वीडियो पे नहीं बताऊंगा, बाकी हर एक सच्चाई परमेश्वर के बारे में बताऊंगा और सत्य बताऊंगा, सब कुछ ही। ठीक है मेरे भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सभी को जय।